सीधे खड़े करके जयकारा लगाया जाता है, क्योंकि ये कोई कारण है कि दोनों हाथ क्यों खड़े करवाए जाते हैं, वो मैं आपको कथा के बीच में बताऊंगा। अब सभी ने एक बार भगवान शिव का ध्यान धरना है और जोरदार जयकारा लगाना है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, ये बड़ी पावन रात है और बड़े ही नसीब वाले वो होते हैं जहां पर भगवान शिव की ज्योत भगवान शिव विवाह करवाया जाता है। अब कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा के चारों भाग आपको संपूर्ण सुनाए जाएंगे। सभी से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूं कथा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न शोर न करें। तो आइए, अब कथा कहां से? जैसे आप यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे ही इंद्र महाराज की कचहरी के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। सभी देवतागण अपने मुखार बिंद से अपने अपने भक्तों की बड़ाइयां गाते हैं, उपमा गाते हैं कि मेरा भक्त ऐसा है, मेरा भक्त ऐसा है। उन्हीं के बीच में कौन? कालों के काल महाकाल भोलेनाथ विराजमान होते हैं। सभी देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर जितने भी देवी देवता बैठे हैं अपने अपने भक्त हैं, क्या आपका कोई भक्त नहीं है? तो भगवान शिव हंसने लग जाते हैं। अरे देवताओं, ये तीनों लोग मेरा बसाया भक्त है, ये तीनों लोग मेरा भक्त है। हे प्रभु, वैसे तो हम भी आपके भक्त हैं, लेकिन कोई आपका ऐसा भक्त है जो आपके दिल के करीब हो। भगवान शिव अपने आसन पर खड़े होकर के कहते हैं कि हे देवी भक्तों, मृत लोक के अंदर एक छोटा सा भक्त मेरा भी है, जिसका नाम राजा हिमाचल है। नगर चनैनी के अंदर राज्य करता है, साधु ब्राह्मण का बड़ा ही आदर सत्कार करता है, बड़ा ही धर्मात्मा प्रतापी राजा है। इतनी आवाज नारद मुनि के कानों में पड़ती है तो नारद मुनि अपने मन में विचार लगाते हैं कि भगवान शिव के पास आते जाते मेरे को बहुत साल बीत चुके हैं, भगवान शिव ने अपने मुख से कभी मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका भगवान शिव अपने मुख से स्वयं नाम ले रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं? ऐसे मनुष्य के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। भगवान शिव के पास जाते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा हिमाचल की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि वो कितने धर्मात्मा और प्रतापी राजा है। भगवान शिव कहते हैं नारद मुनि, किसी भी इंसान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वहां पर नारद मुनि हद कर लेते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं जाओ नारद मुनि, जैसा तरीको उचित लगे तुम वैसा करो। अब नारद मुनि को सुनने की देरी होती है, करने की देरी नहीं होती है। उठाते हैं अपने बीणा और कौन सा मंगलाचार गाते गाते मृत लोक के अंदर चलते हैं और श्रीमन नारायण 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 करते करते नारद मुनि राजा हिमाचल के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाते हैं नारायण नारायण नारायण। नारायण हरि की आवाज सुनकर के राजा और रानी नंगे पैरी दौड़ करके आते हैं। देखते हैं तो सामने नारद मुनि को खड़ा पाते हैं, हृदय पवित्र हो जाते हैं, मन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। आदर सहित अंदर लेकर के आते हैं, बैठने के लिए कुशा का आसन देते हैं तथा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाते हैं। वहां पर नारद मुनि को रहते रहते 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन जब विदाई लेते हैं तो अपनी अंतर आत्मा से कहते हैं जा रे राजन, तेरा राज्य सदा के लिए अटल रहे अटल रहे अटल रहे। इतनी बातें सुन करके राजा और रानी की आंखों से नीर बहना शुरू हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं राजन, साधु हो ब्राह्मण हो, अगर आत्मा प्रसन्न होती है तो अपनी अंतर आत्मा से आशीर्वाद ही दे सकता है। मैंने आपको कोई कटु वचन तो नहीं कहे, आपकी आंखें नम है, आंखों में आंसू है, क्या कारण है कि हे ऋषिवर, आपने जो मेरे को वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, आपका झूठा जा सकता है। क्यों? न तो मेरे घर में लड़का है और न मेरे घर में लड़की है। बिना औलाद के मेरा राज्य सदा के लिए अटल कैसे रह सकता है? जा रे राजन, मैं तेरे को एक
पुत्र का वरदान देता हूँ। राजा और रानी झोली में सार लेते हैं। हे ऋषिवर, अगर आपने मेरे को वरदान देना है तो मेरे को एक कन्या का वरदान दीजिए, जिससे कि मैं ये सारा राजपाट कन्यादान में दे करके अपने भाग्य को सफल बनाऊं। कि हे राजन, ये तीनों लोग एक पुत्र की इच्छा रखता है, एक पुत्र की कामना करता है, लेकिन आपने एक कन्या की प्रार्थना क्यों की? कि हे ऋषिवर, लड़के से लड़की भली जे कुलवंती होए, लड़का उजाला एक कुल तो लड़के उजाला। पहले अपने माता पिता को उतारती है, फिर अपने सास ससुर को उतारती है, इसलिए मैंने पुत्री की कामना की है। तथास्तु तथास्तु कह करके नारद मुनि परम में ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, अपने पिताजी के पास चले जाते हैं कि हे पिताजी, प्रणाम प्रणाम है पिताजी, आप अपने पोते पुस्तक खोल करके देखिए और मेरे को बतलाइए, मैं राजा हिमाचल को एक कन्या का वरदान दे करके आया हूँ, क्या उसके भाग्य में संतान है या नहीं है? आप ब्रह्मा जी अपने मन का पत्रा शोध करके कहते हैं कि हे ऋषिवर, राजा हिमाचल के भाग्य में एक संतान तो क्या आने वाले 7 जन्मों में औलाद नहीं। इतनी बातें सुनकर के नारद मुनि चिंतित हो जाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आज्ञा का पालन करो।